हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शिखा है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पे। आज का जो वीडियो है वो सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये कुछ मेरे ड्रीम्स के ऊपर, कुछ मेरी नॉलेज और कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जो है मैं आपको जो है शेयर करने वाली हूँ कि आप सभी को भी हेल्प हो सके कि इस टाइम पीरियड पे कलेक्टिव में क्या हो रहा है, ताकि आप सभी भी जो है इस एनर्जी को समझ सकें, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर जो है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है इस टाइम पीरियड पे हो रहे हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी किया है। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ पर्सनली लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे और साथ में हम गाइडेंस भी फॉलो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जो है क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे अभी इस टाइम पीरियड पे जो है 16 तारीख को, 16 मई को शनि जयंती थी, ठीक है, एज यू नो। और फिर उसके बाद 17 मई से जो है शनिदेव जी जो है रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र जो है सभी नक्षत्रों में 27 नक्षत्र राशि में से लास्ट नक्षत्र है, ठीक है। शनिदेव जी जो है कर्म को, डिसिप्लिन को, पेन को, सफरिंग को, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं उन सभी चीजों को दिखाता है। और साथ में जो रेवती नक्षत्र है और जो पाइसेस साइन है वो स्पिरिचुअलिटी को और साथ में जो है त्याग की भावना को दिखाते हैं और रिलीजिंग को दिखाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे क्योंकि जब शनिदेव जी रेवती नक्षत्र में आते हैं, जब लास्ट साइन में आते हैं, इस टाइम पीरियड पे डिवाइन जो है आपको एक चीज सिग्नल दे रही है कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो सभी चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी, ठीक है। आप भी जाएंगी और आपको भी कुछ रिलीज करनी पड़ेगी। आप उनको जो है पकड़ के ना रखे, उन्हें रिलीज होने दें। और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है इस टाइम पीरियड पे होने वाला है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है डिवाइन आपके लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस लेके आएंगे और आप उनको कैसे पहचानें। सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफ में जो है स्ट्रॉन्ग लेवल पे कार्मिक साइकिल जो है क्लियर होंगी। अभी इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे सोल में क्लियरिंग या फिर इसके अलावा आपकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल जो है क्लियरिंग होने वाली है, ठीक है। वैसे तो जो शनिदेव जी है वो पाइसेस साइन में जब से आए तब से क्लियरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जब से अब रेवती नक्षत्र जो है, क्योंकि आखिरी नक्षत्र है, तो इस टाइम पीरियड पे ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वैसे तो रेवती नक्षत्र में वो जून तक रहेंगे, अगले साल जून तक। तो उस टाइम तक तो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेंजेस आ ही जाएंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड पे शुरुआत है और मैं आपको बता रही हूँ कि जब शनिदेव जी रेवती नक्षत्र में आए तब से उन्होंने अपना काम करना पूरी तरह शुरू कर दिया है, ठीक है। 16 मई से आपने देखा होगा, 16 मई के बाद से जो न्यू मून था उसके बाद से जो है डिवाइन ने जो है आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी कार्मिक साइकिल्स के बारे में, आपके कार्मिक्स के बारे में जो है आपको बताई होंगी। बहुत सारी चीजें आपको रिवील होने वाली है कि कैसे आपके कार्मिक्स जो है वो आपकी लाइफ में किस तरह से आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे, आपकी जो है आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर किस तरह से जो है वो आपको एक लूप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे और आपके साथ एक गलत व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। आपके साथ आपको जो है सफरिंग, आपकी सफरिंग उनके साथ थी, वो सभी चीजें जो है आपके सामने खुलकर आने वाली हैं। और अब जो है और साथ में जो है एक और चीज होने वाली है कि रेवती नक्षत्र जो है उनके जो लॉर्ड है वो पुषाण देवता है, ठीक है। और वो पुषाण देवता सूर्य से जो है कनेक्टेड है और सूर्य हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है। इस टाइम पीरियड पे जो है आपका जो है डिवाइन, सभी डिवाइन फेमिनिन्स की जो है मैस्कुलिन एनर्जी जो है एक्टिव होने वाली है, ताकि आप अपने लिए जो है एक्शन ले सकें। जब आपको अपने कार्मिक्स की, अपने जो है कार्मिक कनेक्शंस हैं, उन सभी चीजों की जो रियलिटी जब आपको अपनी लाइफ में नजर आएगी, तो उसके बाद आपका जो है सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो रहा है, ताकि आप जो है अपने लिए एक्शन भी ले पाए। आपकी जो है एक मेस्कुलिन साइड अवेकनिंग हो रही है। आपको जो है आपने देखा होगा कि इस टाइम पीरियड पे आप ज्यादा लॉजिकल होके देख पा रही हैं। आप सिर्फ इमोशनल होके नहीं, आप लॉजिकल होके चीजों को देख पा रही हैं। चीजें दिमागी तौर पे आपके सामने आ रही हैं और आपको समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सभी चीजें आपके सामने आएंगी और उसके बाद आप जो है उनके लिए एक्शन भी लेना आपको पड़ेगा। ये एक डिवाइन टेस्ट की तरह है। डिवाइन आपका टेस्ट लेंगे कि जब आपके सामने वो सारी चीजें, जब आपके कार्मिक पैटर्न्स आपके सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में उसके एक्शन ले पाती हैं, या फिर अभी भी उसी मैनिपुलेशन में, उसी कार्मिक साइकिल में, या पीपल प्लीजिंग में, या फिर जो जो हमारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी, उसी में रहेंगी, ठीक है। ये हमारी लाइफ में जो है चेंजेस आने वाले हैं। और साथ में क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे जब हमारी लाइफ में कार्मिक क्लेंजिंग होगी, तो कई बार डिवाइन फेमिनिन्स को ब्लर भी होगा, मतलब कि आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं गाइडेंस दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको साइकिल बता रही हूँ, ये अभी 6 पोर्टल और 7 पोर्टल तक जो है इसकी एनर्जी रहेगी। इसके बाद जो है जुपिटर भी जो है कैंसर में आ रहा है और उच्च का होकर होकर आएगा, तो उसके बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उनके बारे में भी बताएंगे। इस टाइम तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम पीरियड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे कार्मिक क्लेंजिंग होने वाली है। जितने भी आपके टॉक्सिक पैटर्न्स है जो आपके मुंह पर अच्छे हैं और आपके पीछे से खराब है, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में जो है अच्छे बनकर आते हैं लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी सक करते हैं,
या फिर ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जो है पीपल, ऐसे इंसिडेंट या ऐसी साइकिल जो आपकी एनर्जी को सक कर रही थी, या फिर आपको नजर आ रहा था कि ये सभी चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आपको पता तो था, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपनी चीजों को बोल नहीं पाते हैं, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, या फिर हम स्टैंड लेते भी हैं तो भी हम बार बार अगले पर्सन को फॉरगिव करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगली बार ये पर्सन जो है समझ जाएगा या सुधर जाएगा। आपको अपनी इमोशंस को साइड में रखना है। इस समय जो है आपको अपने लॉजिकल दिमाग का यूज भी करना है। ठीक है, और अपने लॉजिकल दिमाग का यूज करते करते आपको इंट्यूशन भी फॉलो करना है कि इस टाइम पे आपको एक्शन कैसे ले रहे हैं। ठीक है, सिम्टम्स में बता रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आपके चक्रास में पेन होगा। ठीक है, स्पेशली फीट में, एंकल में, आपके चक्रा के अलग अलग लेवल पे पेन होगा, ताकि कि अब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो एनर्जी जो है रिलीज होने वाली है। अभी आपको अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि नेगेटिविटी अटैक भी होंगे। कई ऐसे कई ऐसे सोलमेट या फिर कई ऐसे जो है कार्मिक सोलमेट तो नहीं कहूंगी, कार्मिक सोलमेट बोलूंगी, जो नेगेटिविटी आपको आपके ऊपर थ्रो भी करेंगे ताकि आप उनके मैनिपुलेशन में हो। किसी भी तरह से वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन या झूठ बोलना, या फिर आपको वापस उसी उसी चीज में फंसाना, उसी लूप में फंसाना, ये सभी चीजें करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पीरियड पे जो है उन सब चीजों को साइड रख के अपनी सोल कॉलिंग को सुनना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। आपको अपने लिए सोचना है कि अपने मेरे लिए क्या राइट है, बिना पीपल प्लीजिंग किए, बिना सोचे, बिना ये सोचे कि अगला इंसान जो है वो कितना अच्छा है, या ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा अपने बारे में सोचना है, और अपने लिए जो सही है वो सबसे पहले करना है। ठीक है, अपने इमोशंस को जो है थोड़ा साइड रख के, थोड़ा सा इस चीज में लॉजिकल होके जो है जो कार्मिक्स है उनके साथ डील करना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे आपको डीप आइसोलेशन और सैडनेस भी फील हो सकता है, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि जब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो है कार्मिक क्लेंजिंग होती है, तो कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और एनर्जेटिकली भी हमें जो है बहुत कभी कभी डीप आइसोलेशन फील होगा। इसका रीजन ये है कि इस टाइम पीरियड पे डिवाइन चाहते हैं कि आप शांत रहो और सुकून में रहो थोड़े थोड़े समय पे, और अपने साथ समय बिताओ। इसके अलावा आपका हेडेक हो सकता है, आपकी ऐसा फील होगा कि जैसे कोई ओल्ड एनर्जी रिलीज हो रही है। गाइडेंस देख लेते हैं। इस टाइम पे आपको सबसे पहली चीज जो करना है वो हर एक सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करना है। हर एक सिचुएशन को फेथ के साथ, फियर के साथ नहीं, सिर्फ फेथ के साथ जो है डिवाइन को सरेंडर करना है। आपको जो है ये याद रखना है कि आपकी जर्नी में जो भी चीजें हुई है वो डिवाइन के थ्रू हुई है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, सिचुएशन अगर एडवर्स भी होंगी ना, फिर भी आपके फेवर में ही जाएंगी, ट्रस्ट मी। तो जब आपका मन साफ होता है तो आपकी जो सिचुएशन जो आपके साथ खराब है, वो सभी चीजें भी आपके फेवर में जाएंगी। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर रखें। ठीक है, आपको कोई भी जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आ रही, इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या एक्शन लेना है, तो आप शांत हो जाएं बिल्कुल, और डिवाइन को सरेंडर करें। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी लाइफ से कौन सी चीजें हैं जो रिलीज होना चाह रही हैं। इस समय पे आपको डिवाइन क्या दिखाना चाह रहा है कि कौन सी चीजें आपको अपनी लाइफ से रिलीज करनी है, और कौन सी चीजों को अपनी लाइफ में जो है लेकर आना है। ठीक है, आपको अपने इनर वर्क में भी चेंजेस लाने हैं, कि इस टाइम पे मुझे इनर वर्क में क्या चेंजेस लाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, इस बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, तीसरा आपको जो है राइट एक्शंस लेने हैं। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में एक्शंस बिल्कुल भी मत लेना। जब भी मैंने हड़बड़ी में एक्शन लेने की कोशिश करी है, मेरे को डिवाइन ने हमेशा हमेशा रोका है। ठीक है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस ऐसे आते हैं, कोई ना कोई ऐसी जो है बैरियर आ जाता है, जहां पर जो है वो चीज में कर नहीं पाती। इसका मतलब ये है, जब आप कोई भी चीज करने की कोशिश करो और वो चीज बार बार रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको रोकना चाहते हैं कि वहां पे अभी आपको नहीं जाना है, और वो चीज आपको नहीं करनी है। तो अभी आपको शांत रहना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे शांत रहना है, और अपने साथ समय बिताना है, कि एक्चुअल में अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी सिचुएशन को देखना है, अपने आप को बेस्ट जो है क्या कहते हैं उसे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, किसी भी तरह की क्लींजिंग हो रही है उसको रेजिस्ट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, इस टाइम, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि जो रेवती नक्षत्र में जब आते हैं सैटर्न, तो वो पुरानी चीजों को रिलीज करके ही जाते हैं। तो इस टाइम पे जब हम रेजिस्ट करेंगे कि नहीं ये सब चीजें नहीं रिलीज होनी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सोल के लिए, हमारी सोल ग्रोथ के लिए जो चीजें ठीक नहीं है, वो सभी चीजें डिवाइन अपने लाइफ से रिलीज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जब आप कोई किसी पर्सन को या किसी इंसिडेंट को, किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, या फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का ख्याल जो है भगवान अपने आप रखते हैं। तो अगर कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज होना चाहती है, शांति से उसको रिलीज होने दें, शांति से उसको बाहर निकलने दें। वो उसके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि इस टाइम पीरियड पे आप क्या इनर वर्क कर रही हैं, और आपकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कैसे कैसे आपको जो है उसके अंदर चेंजेस लाने हैं। ठीक है, ये जरूर करना है। आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पीरियड पे, और हाँ, स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो है डिवाइन टेस्ट जरूर होने वाला है सभी डिवाइन फेमिनिन्स का। ये डिवाइन टेस्ट किस बारे में है,
ये डिवाइन टेस्ट 2-3 चीज़ों के बारे में है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने भी बताया कि अब जब भी आप कोई चीज़ करनी चाहेंगे, वो चीज़ अगर नहीं हो रही है, तो वहाँ पर रुक जाएँ और थोड़ा देर के लिए पॉज़ ले लें, थोड़े दिनों के लिए। क्योंकि वो चीज़ें अपने आप अनफ़ोल्ड होने दें, चीज़ों को अपने आप होने दें। इस समय अगर जो चीज़ें ठीक नहीं है, डिवाइन वो सभी चीज़ें आपसे नहीं करवाएगा, ठीक है? आपको रेज़िस्ट करेगा, तो आप उस रेज़िस्टेंस को समझें, ठीक है? जब डिवाइन आपसे रेज़िस्ट करवा रहे हैं, आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवाइन आपसे वो काम नहीं कर वो काम होने नहीं देगा। तो इसका होने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि आपको जो है उस समय पे वो चीज़ें नहीं करनी है, पहली चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़, डिवाइन टेस्ट में आपका ये चीज़ आएगी कि आप जो है अपनी कार्मिक साइकिल से कैसे रिलीज़ होते हैं, ठीक है? देखो 2 चीज़ें आएँगी यहाँ पर। एक तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लॉजिकल हो जाएँगे और आप कहेंगे इसको पूरी चीज़ों को निकालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है? दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँ और आपको लगे कि नहीं, ये सब चीज़ें एक भ्रम है और आपको समझ में नहीं आएगा ओवरऑल, आपको कन्फ्यूजन फ़ील होगी। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्वर बनना है। आपको शांत रहना है, डिवाइन को सारी चीज़ें सरेंडर करनी है, आपको ऑब्ज़र्वर बनना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा-सा लॉजिकल होके आपको जो है उस कार्मिक जो पैटर्न्स है, उससे बाहर निकलने के लिए जो है एक्शन लेने हैं। अगर आप कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए एक्शन ले सकते हैं, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लेने हैं और अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। किसी को जो है कुछ भी ये नहीं कहना कि हाँ, ठीक है, जो भी हुआ डिवाइन को सरेंडर करना है और अपनी जो है पीस को सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जो है डिवाइन पर ट्रस्ट बना के रखना है। अगर कोई चीज़ बेटर है, तो वो आपके साथ रहेगी, जो आपके लिए बेटर है, वो आपके पास अपने आप आ जाएगी, जो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है, वो चीज़ आपसे रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? और पूरी तरह से शांत रहना है और खुश रहना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी और इस टाइम पीरियड पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो चीज़ें मैंने इस समय पे, आपका जो है एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है, आपकी जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा के वहाँ पे पेन हो सकता है, आपका जो है आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव हो रहा है, ठीक है? सूर्यदेव को इस समय जल दें, ठीक है? आप और मैस्कुलिन एनर्जी को, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो बैलेंस करें दोनों चीज़ों का, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का। बहुत अपने इंट्यूशन को भी सुनना है और अपने अपने इनोसेंस में आके जो है डिसीजन नहीं लेना है। जो आप पता है जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना, उनका फायदा ही इसलिए उठाया जाता है कि वो बहुत इनोसेंट होती हैं, ठीक है? जब आप अपने इनोसेंट को थोड़ा साइड में रख के अपने इंट्यूशन और अपने लॉजिकल थिंकिंग दोनों का यूज करके जब आप कोई एक्शन लेती हैं या फिर कोई एक्शन में आप आती हैं, तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो आप अपने इनोसेंस को साइड में रखें, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, दूसरी साइड लॉजिकल होकर एक्शन भी लें, ठीक है? किस एक्शन क्या है, ठीक है? और बाकी सभी चीज़ें जो है डिवाइन पर छोड़ दें। आगे आप सभी के लिए बहुत-बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, इस समय पे जो भी चीज़ें रिलीज़ होनी चाहिए, उनको प्यार से, आराम से रिलीज़ कर दें और बिल्कुल शांति से रिलीज़ कर दें और मन एकदम शांत रखें। जो भी चीज़ हुआ है, जो भी चीज़ आप सफ़र कर रहे हैं, आप उस टाइम पीरियड पे अपने साथ समय बिताएँ। अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी कार्मिक एंडिंग होती है, जो आपको हर्ट करती है या बहुत पेन देती है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ समय बिताना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अब सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट खुद को देना है, ठीक है? भगवान को देना है, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन को बहुत अच्छे से बना कर रखना है, ठीक है? और अपने आप को बिल्कुल भी जज नहीं करना है, अपने आप को कभी भी बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं करना है, अपने लिए एक्शन लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? और जो भी हुआ वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, डिवाइन प्लान समझ के इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? और आगे जो भी होगा वो डिवाइन प्लान समझ के उसे एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में शांति और सुकून से आगे बढ़ें, ठीक है? आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अब रीसेंट अपलोड्स और गाइडेंस जो है वहाँ पे शेयर किया करूँगी, ठीक है? अभी मैंने वहाँ कुछ शुरू भी किया है, लेकिन जैसे मुझे लगेगा मैं वहाँ पे करूँगी, ठीक है? होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।